वेलकम टू studentandfee.com। आज के लर्निंग वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं जुमला सीएमएस की। जुमला एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम वेबसाइट्स डिज़ाइन एंड डेवलप करते हैं और उसके कंटेंट्स को अपडेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अ, तो बेसिकली दोस्तों, जो मेन फंक्शन है हमारा जुमला का वे वो वेबसाइट को कंट्रोल करना एंड उसके कंटेंट्स को अपडेट करना। फ़ोटोज़, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के फ़ोटोज़ को अपलोड करना, फ़ोटोज़ चेंज करना, फ़ोटोज़ डिलीट करना, वेबसाइट्स में नोटिस बोर्ड को अपलोड करना, अपडेट करना। फॉर एग्जांपल नोटिस बोर्ड में जैसे आपको टाइम टेबल लगाने हैं, आपको बुक लिस्ट शो करनी है तो वो पीडीएफ्स अपलोड करना। एंड कोई इवेंट स्कूल में हुआ है तो उसके फ़ोटोज़ को हम वेबसाइट में अपलोड करना चाहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ये इन सारी चीज़ों को हम जुमला सीएमएस से कंट्रोल करते हैं। तो आज हम जुमला सीएमएस की ही डिटेल्स ब्रीफिंग्स देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम कैसे जुमला सीएमएस यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स के कंटेंट्स को अपडेट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम साइट जो पिक कर रहे हैं वो सेंट जॉन्स स्कूल की साइट है। सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल खरसिया में है। तो इनकी वेबसाइट से ही हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने वेबसाइट्स के कंटेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो नोटिस बोर्ड को अपडेट करना, उसके कंटेंट्स को अपडेट करना। उसमें फॉर एग्जांपल्स पीडीएफ्स, कोई मैसेजेस हमको पीडीएफ्स अपलोड करने हैं। कोई मैसेज बच्चों के लिए देना है, ऑडियंस के लिए देना है, उसको हम कैसे राइट भी करेंगे, कैसे हम डिलीट करेंगे और कैसे उसको पीडीएफ से अटैच करेंगे, ये तीनों एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कूल की वेबसाइट ओपन करते हैं। स्कूल की वेबसाइट है stjohnsems.org। ये फ्रंट है दोस्तों। फ्रंट में जो वेबसाइट्स दिखते हैं वो उसके हैं फ्रंट व्यू है। ये हमारा नोटिस बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड के ही कंटेंट्स को हमें कंट्रोल करना है और उसमें ही हमको चेंजेस करने हैं, डिलीट करने हैं और न्यू मैसेजेस को पुट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सी एम एस का वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के लिए हमें वेबसाइट एक न्यू टैब हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। और वेबसाइट जुमला के एडमिन पैनल को ओपन करने के लिए हमें यूआरएल जो देना होता है वो पहले वेबसाइट का नेम रहता है stjohnsems.org/administrator। ये एडमिनिस्ट्रेटर हमें एडमिन पैनल पे ले जाता है। एडमिन पैनल से ही हम वेबसाइट्स के सारे पेजेस को हम कंट्रोल करते हैं, उसके कंटेंट्स को हम कंट्रोल करते हैं। एडमिन पैनल के लिए हमेशा यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, जो कि अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होता है, हमने दिया हुआ है स्कूल्स को। तो स्कूल से ये रिक्वेस्ट रहती है कि वो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से ही अपना पैनल ओपन करें और उस यूज़र आईडी पासवर्ड को कहीं भी लीक ना करें, अदरवाइज साइट हैक होने के चांसेस रहते हैं। सो आइए हम अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से ओपन करते हैं। ये हमारे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं अपने जुमला पैनल पे तो फ्रंट पेज ये हमारा आता है। फ्रंट पेज पे से ही हम ये फ्रंट पेज जो हम है हमारा सीएमएस पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू। यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल मैनेजर, कैटेगरी मैनेजर, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नोटिस बोर्ड पे चलते हैं। स्कूल का ये वेबसाइट की जो नोटिस बोर्ड है
ये एक ये एक मॉड्यूल से कंट्रोल होती है। नोटिस बोर्ड जो है इसके कंटेंट्स एक मॉड्यूल से कंट्रोल होते हैं। तो हम सबसे पहले एडमिन पैनल पे जाएंगे, एक्सटेंशन मैनेजर में मॉड्यूल मैनेजर को हम ओपन करेंगे। ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स हैं दोस्तों जो हमारी वेबसाइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें नोटिस बोर्ड पे करना है तो आइदर आप यहाँ से पेजेस को स्क्रॉल कर कर के भी जा सकते हैं, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ फिल्टर पे आपको नोटिस लिखना है। नोटिस बोर्ड भी आप लिख सकते हैं, या आप सिर्फ नोटिस भी अगर आप लिखते हैं तो आपकी मॉड्यूल सर्च हो जाएगा। हम सर्च पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये नोटिस मॉड्यूल हमारे पास विजिबल है। इस नोटिस मॉड्यूल को हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो मॉड्यूल्स है इसके जो टॉप हेडिंग्स हैं, ये सारे हेडिंग्स हैं, इन्हें हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अदरवाइज ये डिस्टर्ब करने से ये मॉड्यूल्स के सारे जो लोकेशंस हैं, इनका पोजीशन है, इनके स्टेटस हैं, ये चेंज हो सकते हैं। बट एक फास्ट गो थ्रू हो सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन जैसा ही हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉड्यूल का टाइटल जो है वो नोटिस बोर्ड है। सो टाइटल में सो है, ये पोजीशन जो है पोजीशन नोटिस है, मतलब ये वेबसाइट पे नोटिस पोजीशन पे ही ये डिस्प्ले होगा। एंड स्टेटस जो है पब्लिश्ड है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं खुद भी। जो मेन हमारा जो एक्टिविटी पार्ट है वो कस्टम आउटपुट पे है, यहाँ पे टेक्स्ट है। दोस्तों यहीं पे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो नोटिस बोर्ड पे विजिबल होगा। जैसे आप देख सकते हैं, क्लिक हियर टू गेट द बुक लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। सेम चीज़ आपको यहाँ नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है, ये डिस्प्ले हो रही है आपको। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि कल हमें स्कूल का हॉलीडे डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। ऑन 7th Jan 2021 on the decision of स्कूल प्रिंसिपल। दोस्तों ये जैसे ही आपने लिखा, लिखने के बाद आप कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, इसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। आप इसके पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग 3 हेडिंग 4 आपको देना है तो हमने हेडिंग 3 कर दिया। स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सजेस्ट किया जा सकता है कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन पे आप ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस लिख के जिस भी कलर में आपको रखना है वो लिख के आप कॉपी पेस्ट यहाँ करते हैं तो सेम कलर्स में आएंगे। जिन्हें थोड़ी बहुत HTML का नॉलेज है वो इसे HTML टॉगल एडिटर पे क्लिक करके यहाँ ये HTML का व्यू आ जाता है। यहाँ HTML पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको नॉलेज है HTML का तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कलर आपने लिख दिया ग्रीन और इसे आपने टॉगल एडिटर किया तो देखिए ये ग्रीन हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं आप चेंजेस यहाँ पे, और इसके बाद आप सेव करते हैं इसे। once saved, you can see like the contents that you have written here is visible. After clicking on save button, it is visible here, and in the website front panel, when you will refresh it, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं
यहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखने लगती है, जो आपने सेव किया हुआ है वो आपको यहाँ पे भी दिखने लगता है। दोस्तों अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम पीडीएफ नोटिस बोर्ड में एक पीडीएफ अपलोड करने के प्रोसेस को हम देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हमें बुक लिस्ट शो करनी है 2021 की, तो हम बुक लिस्ट का यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे जो उसके स्लोगन है। बुक लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस फॉर सेशन 2021, ये हमने लिख दिया। जो हम सेंटेंस, इस सेंटेंस को क्लिक करने से एक पीडीएफ डाउनलोड होनी चाहिए व्यूअर्स के लिए। तो उस पीडीएफ को पहले हमें सिस्टम में अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों पीडीएफ अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले जो पीडीएफ फाइल है उसे सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम कंटेंट अपने जो सेंटेंस है उसके साथ उस पीडीएफ को लिंक करेंगे ताकि वो नोटिस बोर्ड पे विजिबल हो, और नोटिस बोर्ड पे जैसे ही व्यूअर क्लिक करे तो वो पीडीएफ को एक्सेस कर पाए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि पीडीएफ हम सर्वर पे अपलोड कैसे करेंगे। अपलोड करने के लिए आप कंटेंट में जाएंगे, देन मीडिया मैनेजर। मीडिया मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। मीडिया मैनेजर पे यहाँ पे सारे फोल्डर्स पहले से बने हुए हैं। आपको नोटिस बोर्ड का फोल्डर जो है वो अगर नहीं बना हुआ है यहाँ पे तो आपको नोटिस बोर्ड का फोल्डर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके फोल्डर आप यहाँ से क्लिक करके उन फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनके अंदर कंटेंट्स यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिस बोर्ड का फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन है। ये फोल्डर इमेजेस के आर्टिकल्स के अंदर क्रिएट हो रहा है। हम डायरेक्टली मीडिया मैनेजर के अंदर हम क्रिएट करेंगे फोल्डर। तो अभी इमेजेस के अंदर डायरेक्टली ये फोल्डर क्रिएट होगा। फोल्डर का नाम हम देते हैं नोटिस। बहुत ही सिंपल नाम देना है, सारे स्मॉल लेटर्स रखने हैं ताकि जब आप लिंक दे रहे हो तो उस समय स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हमने नोटिस दिया, क्रिएट फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं क्रिएट कंप्लीट नोटिस। ये नोटिस नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिस नाम से फोल्डर आ चुका है। फोल्डर को आप जैसे ओपन करेंगे अभी फोल्डर ब्लैंक है। इस फोल्डर के अंदर अब हम अपनी पीडीएफ फाइल पहले अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने के लिए चूज फाइल हमें करना है। चूज फाइल में हम जाएंगे और बुक लिस्ट सीबीएसई इसे हमने चूज किया और स्टार्ट अपलोड कर दिया। स्टार्ट अपलोड जैसे ही हम क्लिक करेंगे सर्वर पे ये अपलोड होगा और अपलोड कंप्लीट का ये मैसेज हमें शो करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने फाइल अपलोड की है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर, ये इमेजेस के अंदर नोटिस, और नोटिस के अंदर हमारी फाइल है। तो हमें जो लिंक देनी होगी वो ऐसे ही सीक्वेंस में देनी होगी, इमेजेस / नोटिस एंड देन / फाइल का नाम जो कि है हमारा बुक लिस्ट cbsc.pdf। यहाँ पे आप और भी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल में जाके आप जितने फाइल्स चाहें उतने आप अपलोड कर सकते हैं जब तक कि आपका सर्वर की कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती। तो अब इस फाइल को दोस्तों हम लिंक करेंगे अपने नोटिस बोर्ड के लिखे सेंटेंस से, जो डिक्लेरेशन सेंटेंस हम वहाँ पे लिखेंगे। तो आइए आगे हम प्रोसीड करते हैं। हम अगेन एक्सटेंशन में जाएंगे, मॉड्यूल मैनेजर। मॉड्यूल मैनेजर में हम फिर से सर्च करेंगे नोटिस।
नोटिस बोर्ड के लिए हमने नोटिस सर्च किया, ये नोटिस बोर्ड आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लिक हियर फॉर स्कूल बुक लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस। आप और सेंटेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इन सेंटेंस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बुक लिस्ट ऑफ स्कूल आपने ऐसा लिख दिया, या फिर आप इसको आप पूरा ही न्यू लिख सकते हैं, क्लिक हियर फॉर स्कूल्स बुक लिस्ट। ये आपने सेंटेंस लिखा। इससे कनेक्ट करने के लिए पीडीएफ को पहले हमें इस सेंटेंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरी तरह से। शिफ्ट दबा के भी आप सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ एंकर, ये इंसर्ट लिंक पे हमें क्लिक करना होगा, और लिंक यूआरएल यहाँ पे दोस्तों जो हमने फाइल का नाम हमने नोट किया हुआ है वही हमें यहाँ पे लिखनी होगी लिंक यूआरएल में। तो हमें सबसे पहले फाइल का नाम देना पड़ेगा इमेजेस नोटिस फोल्डर के हमने डाला था, और फाइल का नाम है बुक लिस्ट cbsc.pdf। ये हमने सेव कर नाम दे दिया। यूआरएल जो है टारगेट ओपन इन न्यू विंडो हम कर देते हैं ताकि वो न्यू विंडो में ओपन हो। टाइटल में आप बुक लिस्ट लिख सकते हैं, और आपने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करते ही दोस्तों ये लिंक हो गया है। अब आप सेव करेंगे इसको। जैसे आपने नोटिस बोर्ड सेव किया, अब आप अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिक हियर फॉर स्कूल बुक लिस्ट आ चुका है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुक लिस्ट ओपन हो गई। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि हम बुक लिस्ट को हम कैसे पीडीएफ को हम कैसे नोटिस बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। तो ये आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि हमारे वेबसाइट की फ्रंट स्लाइडर, ये जो स्लाइडर मूव कर रही है हमारे सामने, इसमें इमेजेस चेंज कैसे करने हैं और अपलोड कैसे करने हैं। कुछ इमेजेस को हमें चेंज करना पड़ सकता है, कुछ को हमें हटाना पड़ सकता है, डिलीट करना पड़ सकता है, कुछ नए को हमें ऐड करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसी एक इमेज का हम बैकअप ले लेते हैं। जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज को हमने ओपन किया और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये सेव हो चुका है इमेज। तो दोस्तों ये स्लाइडर जो फ्रंट हमारे वेबसाइट के जो फ्रंट स्लाइडर है, इसके इमेजेस को चेंज करने के लिए अगेन हम एडमिन पैनल ओपन करेंगे। एडमिन पैनल ओपन करते के साथ इसमें जो हमारा मेन मॉड्यूल डाला है मॉड्यूल मैनेजर, उस पर हम जाके देखेंगे। मॉड्यूल मैनेजर जैसे ही हम स्लाइडर ओपन करते हैं तो ये हमारा ये एक्टिव जो मॉड्यूल मैनेजर है इमेज स्लाइडर, इसके थ्रू ही हमारे वेबसाइट का स्लाइडर वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। हमें जो मेन इमेजेस के लिए एक्सेस करना है वो मीडिया मैनेजर में हमें जाना है। मीडिया मैनेजर का स्लाइडर फोल्डर, ये जो हमारे पास स्लाइडर फोल्डर है, इसमें जो भी इमेजेस रहेंगे उसको हमारे एप्लीकेशन एक्सेस करता है और उसी को फ्रंट में स्लाइड कराता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे अभी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 इमेजेस हैं जो यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं। इन इमेजेस में से अगर किसी को हमें चेंज करना है, हटाना है, तो हम यहाँ क्रॉस बटन पे क्लिक करके उस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई नया इमेज अपलोड करना है तो उसे हम चूज़ फाइल से अपलोड कर सकते हैं।
अपलोड करते समय बस आपको इमेजेस जो नए आप अपलोड कर रहे हैं उन्हें अपलोड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, इमेजेस की विड्थ और हाइट का, इसका आपका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जो इमेजेस की विड्थ और हाइट दी हुई है उसे पता करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज की विड्थ है 850 पिक्सल और हाइट है 450 पिक्सल। किसी भी इमेज एडिटर में MS पेंट या गिम्प या फोटोशॉप में आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इमेज की विड्थ होनी चाहिए 850 पिक्सल एंड हाइट होनी चाहिए 450 पिक्सल। इस साइज की आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद आपको यहीं पे आके अपलोड करना है। कंटेंट के अंदर मीडिया मैनेजर और मीडिया मैनेजर के अंदर स्लाइडर नाम से फोल्डर है, यहीं पे आपको आके अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद जो फाइल आपको अपलोड करने हैं उसे सेलेक्ट करेंगे एंड स्टार्ट अपलोड करेंगे। और ये अपलोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक और इमेज आ गया, सेम इमेज ही हमने रेप्लिकेट किया है। और जब आप साइट रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको टोटल 9 इमेजेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली 9th इमेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ये जो अभी हमने अपलोड किया है। तो दोस्तों अब हमने स्लाइडर में इमेजेस को अपडेट करना और चेंज करना भी सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि हम हर एक पेज के कंटेंट्स जो रिटन अप कंटेंट्स हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रंट पेज पे जो लिखा होता है, इंटरनल ये सारे पेजेस पे लिखे जो होते हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगेन हम एडमिन पैनल ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं देखने वाली। पहली, जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट इंडेक्स पेज पे जो हमारा ये पेज होता है फ्रंट पेज, इसे एक्सेस करने के लिए हम कंटेंट पे जाएंगे। एडमिन पैनल पे कंटेंट, कंटेंट के अंदर फीचर्ड आर्टिकल्स आप ओपन करेंगे। फीचर्ड आर्टिकल्स में जो स्टेटस पब्लिश्ड है एंड इज करेंट है वही फ्रंट पेज पे आर्टिकल विजिबल हो रहा है, तो इसको एक्सेस करेंगे हम। अब ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है यही सेम कंटेंट हमें फ्रंट पेज पे विजिबल होता है। ये डियर पेरेंट्स एंड वेलकम टू न्यू एकेडमिक ईयर, वेलकम टू न्यू एकेडमिक ईयर। तो दोस्तों जो भी हम चेंजेस यहाँ पे करते हैं वही चेंजेस फ्रंट में विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आप चेंजेस फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं, वेलकम टू एकेडमिक ईयर 2020-21, और ये चेंजेस करके आपने सेव किया तो फ्रंट पेज को आप रिफ्रेश जैसे ही करेंगे, हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपको यहाँ फ्रंट पेज पे जो आर्टिकल्स पे आपको डिस्प्ले होने लगा वेलकम टू न्यू ईयर 2021। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे सारे कंटेंट्स, इन सारे कंटेंट्स को आप डिलीट करके चेंज कर सकते हैं। आप इनको नए कंटेंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट्स चेंज करने हैं तो फॉन्ट्स चेंज करने के लिए आप MS वर्ड में कंटेंट्स तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जिन कंटेंट्स को आपको बोल्ड इटैलिक करना हो उनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे और चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे सेव जरूर करना पड़ेगा। सेव एंड क्लोज करने से ये सेव एंड क्लोज हो जाएगा और जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो फ्रंट पेज पे दिखने लगेंगे।
दोस्तों अब आगे के आर्टिकल्स जितने भी हैं वो चेंज करने के लिए उसका प्रोसेस हम देखते हैं। आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स डेस्क है, ये प्रिंसिपल्स डेस्क पे जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है इसको चेंज करने के लिए हमें अगेन एडमिन पैनल ओपन करना है और यहाँ कंटेंट के अंदर आर्टिकल मैनेजर पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं आपके वेबसाइट पे वो सारे एक्टिवली आपको शो होंगे। जैसे कि अभी आपका प्रिंसिपल डेस्क, ये जो आपका आर्टिकल है ये मेन्यू के अंदर है प्रिंसिपल्स डेस्क, तो वो यहाँ पे प्रिंसिपल डेस्क के नाम से होगा। आप सारे को सर्फ कर सकते हैं, अदर अदर नेक्स्ट बटन दबा के आप कंटेंट्स को सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सिर्फ प्राइमरी कैरेक्टर्स, कुछ फर्स्ट कैरेक्टर्स लिखने से ही ये सर्च हो जाता है। आपको पूरे लिंक की पूरा जो बटन पे लिखा हुआ है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ प्रिंसिपल लिख के सर्च कर सकते हैं तो प्रिंसिपल डेस्क आपके सामने आ जाएगा। प्रिंसिपल डेस्क पे आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो भी कंटेंट्स लिखा हुआ है इसे आप चेंज कर सकते हैं। इन सारे कंटेंट्स को अगेन आप MS वर्ड में टाइप करके यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। कुछ अगर चीज़ें आपको चेंज करनी है आप उनको डिलीट करके चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको टॉगल एडिटर भी यहाँ पे शो कराता हूँ। ये टॉगल एडिटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको HTML भी, पेज का जो कंटेंट है उसका HTML पार्ट भी शो होने लगता है। अभी हम इस HTML को एक बैकअप ले लेते हैं। Ctrl+C मैंने किया। अभी हम टॉगल एडिटर से बाहर आते हैं। ये डायरेक्टली आपके पेज का जो पेज पे शो हो रहा है वो है। दोस्तों अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं या हम एक नया इमेज पुट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम जहाँ पे भी इमेज पुट करना चाहते हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे ऐड अटैच इंसर्ट इमेज है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इमेज के लिए, इंसर्ट इमेज के लिए हम इमेज पे नीचे दिया हुआ इमेज, हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी इमेजेस हैं वो इमेजेस को सेलेक्ट हम करेंगे। फॉर एग्जांपल गैलरी का कोई इमेज है, स्लाइडर के इमेजेस हम ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज। ये इमेज हमने सेलेक्ट किया। इमेज डिस्क्रिप्शन साइंस एग्जीबिशन हमने लिखा। अलाइन लेफ्ट, कैप्शन नो, और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इमेज इंसर्ट हो चुका है। इसको सेलेक्ट करके आप इसके साइजेस भी चेंज कर सकते हैं। साइज चेंज करने के लिए आपको टॉगल एडिटर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ये इमेज है। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ डालना चाहते हैं तो आप हाइट डाल सकते हैं। और आप सेव एंड क्लोज कर दीजिए। सेव एंड क्लोज करने से आप जैसी वेबसाइट पे आएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे शो होने लगा ये इमेज। अभी ये इमेज हमारे लिए काम का नहीं है तो अभी हम इसको हटा देते हैं। हम अगेन गए प्रिंसिपल डेस्क पे और इस इमेज को
हम डिलीट कर देते हैं डिलीट बटन से, एंड अगेन हमने सेव एंड क्लोज कर दिया। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल डेस्क फिर से हमारा आ गया, जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल्स डेस्क था। इसी तरह से दोस्तों आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्कूल इंफॉर्मेशन, गवर्निंग मेंबर्स, ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। स्कूल स्टाफ जैसे आपको चेंज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है, इसे अपडेट करना है। तो स्कूल स्टाफ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी स्टाफ की लिस्ट, यहाँ के स्टाफ की फ़ोटोज़ दिख रही है। किसी स्टाफ के को चेंज करना है, आपको हटाना है, तो अगेन आप यहाँ पे जाएंगे एडमिन पैनल पे, आर्टिकल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, फिल्टर में प्रिंसिपल की जगह आप स्टाफ लिखेंगे एंड सर्च करेंगे स्कूल स्टाफ। ये पेज है, स्कूल स्टाफ को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ये आपको दिख रहा है इमेजेस और उनके नाम। अगर कोई इमेजेस हैं आप चेंज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उनको हटा सकते हैं क्लिक करके, डिलीट करके। और नया इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए आपको टॉगल एडिटर में जाना पड़ेगा, और टॉगल एडिटर में आप देख सकते हैं टेबलर फॉर्म में है ये, तो टेबलर फॉर्म में ही आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी आपको चीज़ों को। जैसे ये हमने टेबल डाटा सेलेक्ट किया, कॉपी, एंड यहीं पे हमने पेस्ट भी कर दिया। इमेजेस में इमेज का नाम हमें चेंज करना होगा, जो नए जिन भी टीचर का हम इमेज अपलोड करेंगे, और सेव एंड क्लोज करना होगा। सेव एंड क्लोज करने से वो पेज रेक्टिफाई हो जाएगा, उन सारे टीचर्स के नाम अपडेट हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ नाम चेंजेस करने हैं तो टॉगल एडिटर में जाके आप यहाँ पे नाम आपको जो भी सुधारना है वो आप डिलीट या एडिट कर सकते हैं एंड सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ सेव एंड क्लोज, अभी हमने सिर्फ क्लोज कर दिया क्योंकि हमें अभी चेंजेस नहीं करने हैं। इसी तरह से आप गवर्निंग मेंबर्स का भी आप डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, हायर सेकेंडरी, एसजीएम स्टाफ, एडमिशन्स, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ों को भी आप सेम इन द सेम वे आर्टिकल मैनेजर में जाके आप कंटेंट आर्टिकल मैनेजर में जाके आप यहाँ सर्च करके, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस का पेज आप सर्च करके इसको ओपन करके और चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि हम आर्टिकल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सीखने के लिए हम गैलरी पेज में कैसे अपडेट्स करेंगे। गैलरी पेज को हम क्लिक करते हैं। हमारे गैलरी पेजेस में हम अलग अलग इवेंट्स के इमेजेस अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, असेंबली, लैब्स, ओथ टेकिंग, प्लेग्राउंड, डिस्प्ले बोर्ड, बर्थडे, कैंपस, कंपटीशन, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो दोस्तों जैसे ये असेंबली है, असेंबली पे 2 इमेजेस, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे हमें असेंबली के दोनों इमेजेस दिखने लगे। तो दोस्तों गैलरी पेज को अपडेट करने के लिए हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। हमें अगेन एडमिन पैनल ओपन करना है। एडमिन पैनल में हमारा कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास है फोका गैलरी। फोका गैलरी को हम ओपन करेंगे। फोका गैलरी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल है ये फोका गैलरी का। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, इमेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, थीम्स है, कंटेंट रेटिंग्स हैं, इमेज रेटिंग्स हैं, ऑल। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैटेगरीज को एक्सेस करते हैं।
यहाँ पे जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, असेंबलीज, बर्थडेज, कैंपस, चिल्ड्रन, कंपटीशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर आपको कोई नई कैटेगरी बनानी है तो आप न्यू में जाके कैटेगरी, न्यू कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैटेगरी हमने दे दिया एनुअल फंक्शन, एलियस एनुअल फंक्शन, पेरेंट कैटेगरी, नथिंग, और ये कैटेगरी हमने बनाया कैटेगरी फोल्डर, क्रिएट हम कर सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी फोल्डर का एनुअल फंक्शन, ये हमने क्रिएट फोल्डर कर दिया। फोल्डर नेम एनुअल फंक्शन, फोल्डर के नेम के बीच में हम स्पेसेस नहीं दे सकते। फोल्डर क्रिएटेड, तो अभी आप देख सकते हैं एनुअल फंक्शन नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी फोल्डर में एनुअल फंक्शन, ये आ गया एनुअल फंक्शन, और हम यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी नई कैटेगरी क्रिएट हो गई। अब आप मेन पेज पे जाके जब रिफ्रेश करते हैं गैलरी पेज पे, तो आपको यहाँ पे एनुअल फंक्शन नाम से अभी फोल्डर नहीं दिख रहा है, जब हम अपलोड करेंगे उसमें इमेजेस तो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एनुअल फंक्शन ये यहाँ पे दिखने लगा है। इमेजेस, इमेजेस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे किसी भी फोल्डर के अंदर हमें इमेजेस, ये आप देख सकते हैं अपलोडेड हैं। ये कैटेगरी आपको दिखेंगे, जैसे ये एनुअल डे का ये इमेज है, ये कैटेगरी कंपटीशन में अपलोडेड है। ये असेंबली का इमेज है, असेंबली कैटेगरी में अपलोडेड है। आपको जो इमेजेस हटाने हैं आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ से अनपब्लिश, डिलीट या अनपब्लिश भी कर सकते हैं, तो इमेजेस वो हट जाएंगे। अगर आपको नए इमेजेस अपलोड करने हैं तो उसके लिए अगेन आपको ये न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा इमेज का जो भी आप अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको एनुअल फंक्शन की इमेज अपलोड करनी है, कैटेगरी हम असेंबली कैटेगरी में अपलोड कर रहे हैं। फाइल नेम यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अपलोडेड है तो हम अपलोडेड फाइल्स में क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम चूज़ फाइल करेंगे। न्यू इमेज, जो इमेज हमें अपलोड करनी है, स्टार्ट अपलोड हम करेंगे। फाइल अपलोडेड, ये फाइल अपलोडेड है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। ये सारी डिटेल्स नीचे भरने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंडेटरी है उस पर रेड मार्क है उसे ही हम भरेंगे सिर्फ। और अब हम इसे पब्लिश्ड है ये, इसे सेव कर देंगे। सेव करते ही आइटम सेव सक्सेसफुली आप देख सकते हैं। और गैलरी पेज पे जब आप जाएंगे दोस्तों, गैलरी जब आप रिफ़्रेश करते हैं तब आपको दिखेगा यहाँ असेंबली में अब 3 इमेजेस आ गए। इन्हें क्लिक करेंगे आप तो आपको तीनों इमेजेस विजिबल रहेंगे।
इसी तरह से आप अदर कैटेगरीज में भी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने सीख लिया कि हमें गैलरी के इमेजेस को कैसे कंट्रोल करना है। सो आई होप दोस्तों आज का लर्निंग वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें समझ में आई होगी। आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें लर्न की होंगी कि हमें जुमला की वेबसाइट्स को कंट्रोल कैसे करना है, उनके कंटेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो दिस इज़ ऑल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।